बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल शाहीन जी टेक्निकल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम डाटा रिकवरी के ऊपर बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने कुछ डिटेल्स जो हैं आपको बताई थी कि आपने डाटा रिकवरी करते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है या हम डाटा रिकवरी में क्या क्या कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली एक बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर के ज़रिए किसी भी किस्म के डाटा को रिकवर करने के बारे में मुकम्मल गाइड करूंगा। इससे केवल कि हम आगे बढ़े, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो साथ 3 बेल्स नमदार होंगी, तो सबसे जो ऊपर वाली बेल है उसके ऊपर प्लीज़ क्लिक कर दें ताकि आपको आइंदा हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो लाजमी मिल सकें। अब चलते हैं डेस्कटॉप पे, वहाँ देखते हैं कि हमने क्या करना है। ये नाज़रीन हम डेस्कटॉप पे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे मिनी टूल पावर, ठीक है जी। मिनी टूल पावर के ज़रिए आप सर्च करेंगे तो पहला ही जो लिंक है वो मिनी टूल नाम की वेबसाइट के साथ है। यहाँ से आप इसको करेंगे क्लिक। अब थोड़ा सा नाज़रीन हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें फ्री डाउनलोड है और गो ये लिमिटेड है, आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। देखिए, जितने भी रिकवरी टूल्स हैं वो सभी के सभी पेड हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल फ्री में है। जो बिल्कुल फ्री में है वो फिर वो इतना काबिल एतमाद नहीं है। अब रिकवर इट है, उसके अंदर लिमिटेशन है कि वो 100 MB तक की फाइल्स जो हैं, यानी कि वो आपको फ्री में देता है, उसके बाद फिर उसके चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके मतलब अच्छी राय है, लेकिन वो बड़ी जल्दी पेड करवा लेते हैं, इतना उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, उन्होंने फ्री का वो छोटा रखा हुआ है रेंज। मिनी टूल पावर जो है ये बहुत ही अच्छे पोटेंशियल का जो सॉफ्टवेयर है और इसकी रेंज 1 GB तक फ्री में है, यानी कि आप 1 GB तक का डाटा जो है वो फ्री में आप रिकवर करवा सकते हैं। अगर उसके ऊपर आपने जाना है फिर आपके इनके पेड वर्जन जो हैं उनको ख़रीदना पड़ेगा। आपकी हार्ड ड्राइव से SSD हो या दूसरी हो, USB से, SD कार्ड से, आपके जो भी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं सभी को ये कवर करता है। हाँ, बहरहाल इन तीनों डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपको हार्ड ड्राइव से, USB से या SD कार्ड वगैरह से ये रिकवरी आपको करके देते हैं। फाइल्स में डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स हो सकती हैं, वीडियो और ऑडियो हो सकती है, आर्काइव फाइल्स आपके हो सकते हैं, ईमेल्स का डाटा हो सकता है या किसी भी किस्म का दीगर कोई डाटा जो आपके सिस्टम के ऊपर मौजूद हो। 3 स्टेप में रिकवरी आ जाती है। हम जो भी डिवाइस है जिसके ऊपर से हमारा डाटा लॉस हुआ है उसको हम सिलेक्ट करवाते हैं, उसके बाद ये हमें फाइल्स का प्रीव्यू दिखाएगा, हम फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं और उसको रिकवर कर लेते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर। ये इन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारा फ्री वाला जो वर्जन है उसके अंदर आपको 1 GB डाटा टोटली फ्री में मिलेगा। उसके बाद फिर आपके पास जो है चॉइस है कि आप इसको अगर बाय करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज फिर ये काम नहीं करेगा। चलिए हम चलते हैं हम डाउनलोड के ऊपर, फ्री डाउनलोड के ऊपर। यहाँ से हम करेंगे फ्री डाउनलोड, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ से नाज़रीन आपने कीप डाटा को करना है, इसको डिस्कार्ड नहीं करना, कीप डाटा करेंगे। ऐसा नाज़रीन अक्सर होता है कि हमारा डाटा जो है वो एक्सीडेंटली जो है लॉस्ट हो जाता है, या बाज़ दफ़ा हम जानबूझकर ही उसको रिमूव कर देते हैं, समझते हैं कि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है किसी स्पेसिफिक टाइम पे कि हो मुझे तो वो जो मैंने डिलीट किए फ़ाइल उसकी ज़रूरत है। तो फिर ऐसी सूरत में हमें रिकवरी की बहरहाल ज़रूरत पड़ती है। तो रिकवरी टूल जो है सिस्टम के ऊपर एक आध ज़रूर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब नाज़रीन हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम चलते हैं, हम इसको शो इन फोल्डर करते हैं। हम यहाँ से ओपन करते हैं और हम करेंगे शो इन फोल्डर। अब ये रहा हमारा नाज़रीन जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड हो के आया। अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक देंगे और हमारा जो इंस्टॉलर है वो रन कर जाएगा। ये डबल क्लिक। अब ये बीच में एक नाज़रीन पॉपअप है, इसको हम यस कर देंगे। अब हमारा इंस्टॉलर जो है हमारे सामने है, मिनी टूल पावर डाटा रिकवरी इंस्टॉल करें, यस करें। अब ये हमारा जो स्टार्टअप है हो गया है इंस्टॉलेशन का, लेकिन यहाँ पर नाज़रीन शायद एक प्रॉब्लम आ गई है कि डाटा डाउनलोड फेल्ड। अब हमें इसको वो कह रहा है कि ये आप इसको ऑफलाइन जो है डाउनलोड कर लें ताकि आपकी फ़ाइल पूरी आपके पास आ जाए। तो हम इसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हमारी पूरी जो फाइल है डाउनलोड होकर हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद फिर हम इसको अपने लोकल सिस्टम से जो है इसको इंस्टॉल करेंगे, हमें ऑनलाइन इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हम इसके ऊपर करते हैं क्लिक।
क्लिक कर दिया है नाज़रीन। अभी हमारा ये देखें जो डाउनलोडिंग का स्टार्ट है, यहाँ पर आपने नाज़रीन कीप फाइल को ही रखना है, इसको डिलीट नहीं करना, यानी कि डिस्कॉर्ड नहीं करना। हम रखेंगे कीप फाइल, और ये हमारी जो फ़ाइल है, जो मेन फ़ाइल है हमारी, वो हमारी डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ये गालबन 41.8 MB की है। कुछ टाइम इसको लगेगा। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इसको चलाता हूँ, उसके बाद फिर हम दोबारा रिकनेक्ट होंगे। जी नाज़रीन, हमारी जो फ़ाइल है वो डाउनलोड होकर हमारे पास आ गई है। ये बड़ी है, 41.7 MB इसका साइज़ है। अब हम इसको रन करेंगे और इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें ये क्या रिकवरी देता है और हमारे लिए क्या करता है। हम इसको करेंगे यहाँ से डबल क्लिक, इस विंडो को हम बंद कर देते हैं। अब ये एक मतलब कि यूज़र अकाउंट कंट्रोल का मैसेज है, इसको हम यस करेंगे। इंग्लिश वर्जन हमने लेना है, ओके। यहाँ से हमने सिर्फ नेक्स्ट करना है, और यहाँ से हमने टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं या उनका जो लाइसेंस एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट, और ये भी नेक्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नाज़रीन ने हमें क्वेश्चन दे रहा है कि रिकवरी विल बी इंस्टॉल टू सी प्रोग्राम फाइल्स मिनी टूल पावर टूल। यहाँ पर डेफिनेटली हम इसी में इंस्टॉल करना चाहते हैं, हम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यस कर दें। हो सकता है आपके पास ये मैसेज ना भी आए। ये क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, यस करवा लें इसको, और इसको करवाएं इंस्टॉल। अब ये हमारी इंस्टॉलेशन फिनिश हो गई है। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से फिनिश पे क्लिक। यहाँ हमें ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बेशक यहाँ से क्लोज़ कर दें। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया मिनी टूल का जो इंटरफेस है रिकवरी टूल का। अब यहाँ से हमें अपना आगे चलना है, हमने देखना है कि हमने कैसे अपना जो डिलीटेड फाइल्स जो हैं वो रिकवर कैसे होती हैं। सिंपल सेम वे है, यहाँ से हमारी कौन सी डिस्क से हमने लेना है जो हमारा डिलीशन हुई है। अब हम ऐसे करते हैं कि हम अपना कुछ डाटा जो है, कुछ फ़ोटोज़ या डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करते हैं, उसके बाद हम उसकी रिकवरी करते हैं। वैसे तो मैंने कुछ देर पहले भी और कल भी मैंने काफ़ी सारी फाइल डिलीट की हैं, वो भी रिकवर होकर बीच में आएगी। बेशक हम उन्हीं के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं कि हमें ये रिकवर करके देता है या कि नहीं। सपोज़ मैं कहता हूँ कि एफ़ ड्राइव में से जो मेरी फाइल्स लॉस्ट हुई हैं उनको ये मुझे दे दे। हम इसको करवाएंगे, इसको सिलेक्ट करके हम करवाएंगे स्कैन। यहाँ से आपने स्कैन करवाना है, जिस फोल्डर या आपने ड्राइव को लेना है उसको आपने स्कैन करवाना है। अब ये देखिए ऊपर हमारे पास टोटल फाइल्स फाउंड का मैसेज आ रहा है कि जी 1748, 1750, ये सारी हमारी जो यहाँ पर जो रिकवर्ड फाइल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आ रही हैं।
अब यहाँ पर नाज़रीन फिर वही प्रॉब्लम है कि अगर इस पूरी जो हार्ड ड्राइव है मैं इसको पूरी को स्कैन करवाऊँगा तो फिर उसके लिए खासा टाइम चाहिए। हम इसको यहाँ से स्टॉप करवा लेते हैं। जितना कि इसमें स्कैन किया है उन फाइलों में से हम कुछ फाइलें जो हैं वो रिकवर करके देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ से करवाता हूँ स्टॉप, जिनके फर्दर ये स्कैनिंग ना करे, जो हो गई है वो हो चुकी है, यस करें। अब जो फाइल्स हमारे पास आ चुकी हैं जो कि उसने रिकवर की हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। इनके ऊपर ये जिसके ऊपर ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो बना हुआ है, ठीक है जी। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर हमारे पास फर्दर वो फोल्डर्स आ गए हैं जिन फोल्डर्स के अंदर से हमने फाइलें जो हैं वो डिलीट की थी। ज़ाहिर है डेफिनेटली हम जब रूटीन वर्क में जो हमारे काम की चीज़ें नहीं होती हम उन्हें डिलीट करते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने स्कैन को बंद कर दिया था कि मज़ीद हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कुछ PNG इमेजेस भी हैं, फ़ोटोशॉप की फ़ाइल्स भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी हैं, पावर पॉइंट की भी हैं और कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं, एडोबी फ़ोटोशॉप की भी इसके अंदर फ़ाइल्स हैं। अब अगर सपोज़ कि मेरे पास ये JPEG कैमरा फ़ाइल है, हम नहीं इसको नहीं, ये एक MP4 वीडियो फाइल्स हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। हम इसको यहाँ से ओके करते हैं और हम इसको करेंगे सेव। अब सेव करवाने के लिए नाज़रीन वो हमें कह रहा है कि मैंने कहाँ भी इनको सेव करना है। डेफिनेटली आप ऐसा करें कि कभी भी सेम जो सोर्स है आपका जहाँ से डिलीशन हुई है उसके ऊपर सेव ना करें, बल्कि अदर जो आपकी ड्राइव्स हैं कोई अलहदा उसके ऊपर उसको सेव लें। हम कह देते हैं कि ई के ऊपर हमारी ये जो फाइल है इसका बैकअप बना दे, हमें दे दे, हम ओके करेंगे। अब सी फोल्डर में इसने हमारी जो फाइल है रिकवरी की वो डाल दी है। रिकवरी कंप्लीट है, रिकवर्ड 3 फाइल्स हैं, 62.7 MB उनका साइज़ है। मैं कहता हूँ व्यू रिकवर्ड फाइल्स, यहीं से मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये ड्राइव के ऊपर वो रिकवर्ड फाइल्स आ गई हैं। हम यहाँ पर चेक करते हैं, ये पढ़िए नाज़रीन, ये अब हम इसमें देखें ये MP4 वीडियो फाइल और ये तीनों की तीनों फाइल्स मेरे पास आ गई। ये मतलब कि आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि एक कंप्लीट एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है रिकवरी के लिए जो आपको 1 GB तक का डाटा जो है वो फ्री रिकवर करके देगा। उसके बाद फिर आपको या तो इसे परचेज़ करना पड़ेगा या फिर किसी और को आपको ढूंढना पड़ेगा। बहरहाल ये थी आज की नाज़रीन वीडियो जिसमें हमने प्रैक्टिकली देखा है कि हम अपनी लॉस्ट फाइल्स को, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हों, ऑडियो हों, वीडियो हों, जो भी हों, हम किस तरह रिकवर कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर डेफिनेटली आपने समझ लिया होगा। मुझे ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनाना पड़ी, जो दरमियान में डाउनलोड का टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा था, फिर मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ उसको फास्ट फॉरवर्ड किया और ये 2 नशिस्तों में नाज़रीन मैंने वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है नाज़रीन कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर दें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।